वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल मुरसलीन व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए सबसे पहले हम औरात आकाए नामदार मदीने मदीने के ताजदार दोनों आलम के मालिक व मुख्तार हम गरीबों के गमगुसार नाइबे परवरदिगार अहमदे मुजतबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरे वही आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम जिनके सदके हमें कुरान मिली, अरे वही आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम जिनके सदके हमें रोजा मिला, अरे वही आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम जिनके सदके हमें नमाज मिली। आइए उस रसूल के बारगाह बेगसवाना में झूम झूम कर लबों को चूम कर दरूद शरीफ का नजराना पेश करें। पढ़िए बुलंद आवाज में अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना शफीना हबीबना नबीना मौलाना मोहम्मद या बारिक वसल्लम अलैहि। एक मरतबा हज़रत अब्दुल मुत्तलिब खाना काबा का तवाफ करते हैं, करते करते क्या देखते हैं, खाना काबा अचानक मुंह के बल गिर जाता है। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब परेशान हो जाते हैं कि अभी तो खाना काबा की तामीर कराई गई थी, अचानक कैसे गिर गया। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब परेशान होकर बाहर आते हैं तो एक लोंडी से मुलाकात हो जाती है। वो लोंडी कहती है, ए अब्दुल मुत्तलिब तुम्हारे घर पोता पैदा हुआ है। अल्लाह की कसम, हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने फरमा दिया, ए मुसलमानों सुन लो, ये खाना काबा गिरा नहीं था बल्कि सजदे में था, क्योंकि आज मेरे पोते मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत का सआदत का दिन है। कि शहर ने क्या खूब फरमाया है, हाजियों आओ शहंशाह का रोजा देखो, हाजियों आओ शहंशाह का रोजा देखो, काबा देखो, कि शहर ने क्या खूब फरमाया है, हाजियों आओ शहंशाह का रोजा देखो, हाजियों आओ शहंशाह का रोजा देखो, काबा देख चुकी काबे को काबा देखो। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत जिब्रील अमीन मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ करते हैं, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैंने नूह अलैहिस्सलाम की उम्मत को जहन्नम में देखा है। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैंने इद्रीस अलैहिस्सलाम की उम्मत को जहन्नम में देखा है। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैंने दाऊद अलैहिस्सलाम की उम्मत को जहन्नम में देखा है। इतना कहकर हज़रत जिब्रील खामोश हो जाते हैं। उन्हें पता था अगर मैंने हुजूर को उनकी भी उम्मत को जहन्नम में जाने का तज़किरा कर दिया, हुजूर का चैन बेचैनी में बदल जाएगा, हुजूर का करार बेकरारी में बदल जाएगा, बेकरार हो जाएंगे, हुजूर की आंखों से आंसू कबाल होने लगेंगे। एक सहाबी जो हुजूर के पीछे नमाज पढ़ा करते थे, क्यों पढ़ा करते थे, एक तरफ अल्लाह की इबादत होगी, दूसरी तरफ शहर बदुआ की ज़ियारत होगी। एक तरफ अल्लाह की इबादत होगी, दूसरी तरफ शहर बदुआ की ज़ियारत होगी। ओ सहाबाए किराम एक चरवाहे से अर्ज़ करते हैं, ए चरवाहे तूने यहाँ कहीं मोहम्मद को देखा है, ए चरवाहे तूने यहाँ कहीं मज़ाकुल बसर को देखा है। ओ चरवाहा कहता है, मैं किसी मोहम्मद को नहीं जानता, मैं किसी मज़ाकुल बसर को नहीं जानता, हाँ बस इतना जानता हूँ कोई इस गाय में इतना फूट फूट कर रो रहा है जिसकी आवाज़ सुन के मेरी बकरियों ने चलना छोड़ दिया। अल्लाह अकबर। ओ सहाबाए किराम समझ जाते हैं इतनी फूट फूट की आवाज़ से रोने वाला, इतनी दर्दनाक आवाज़ से रोने वाला मेरे नबी के सिवा कोई नहीं हो सकता। ओ सहाबाए किराम एक चरवाहे, ओ सहाबाए किराम रोते रोते गारे हिरा में जाते हैं। क्या देखते हैं, हुजूर का सर सजदे में है, सर सजदे में है। हुजूर जारों रोते जा रहे हैं, रोते जा रहे हैं। क्यों रो रहे हैं, हम गुनहगार उम्मतियों के लिए रो रहे हैं। आजकल हमको ढंग से नमाज भी पढ़नी नहीं आती। मेरे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे हिरा में रो रहे हैं। वो सहाबाए किराम अर्ज़ करते हैं, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सर को सजदे से उठा लीजिए, मज़ाकुल बसर सर को सजदे से उठा लीजिए, ए हसन हुसैन के नाना जान सर को सजदे से उठा लीजिए, ए फातिमा ज़हरा के बाबा जान सर को सजदे से उठा लीजिए। लेकिन मेरे नबी सर को सजदे से नहीं उठा रहे हैं, बार-बार अर्ज़ कर रहे हैं, या रब्बे हबली उम्मती, या रब्बे हबली उम्मती। ऐ अल्लाह मेरे उम्मत को मेरे हवाले कर दे, ऐ अल्लाह मेरे उम्मत को बख्श दे। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने सजदा किया तो सजदे में सुभान रब्बियल आला पढ़ा। उमर फारूक ने सजदा किया तो सजदे में सुभान रब्बियल आला पढ़ा। उस्मान
इमाम प्यारे रजा अहमद रजा फरमाते हैं, अल्लाह क्या जहन्नम अब भी नासद होगा, अल्लाह क्या जहन्नम अब भी नासद होगा। रो रो के मुस्तफा ने दरिया बहा दिए हैं। आइए मैं आप लोगों को एक उज़ू की फजीलत बताती चलूं। एक रोज एक मस्जिद के इमाम साहब सुबह की नमाज पढ़ाने मस्जिद की ओर जा रहे थे कि कीचड़ में उनकी पैर पड़ी, कीचड़ उछलकर उनके कपड़े में आ पड़ी। इमाम साहब घर गए, पाकीज़ा कपड़ा पहने, वुज़ू करके फिर मस्जिद की ओर रवाना हो गए। फिर कीचड़ में उनकी पैर पड़ी, कीचड़ उछलकर उनके कपड़े में आ पड़ी। क्योंकि रास्ता इतने अंधेरा था